होता है। पोर्ट्रेट या लैंडस्केप मैं A4 ले रहा हूँ फिलहाल। आप कौन सा लेंगे? अभी आप A4 लें। आप जब कोई कंपनी में जाएंगे तो आपको हमेशा हर चीज़ इन्फॉर्मेशन मिलेगी पहले ही। क्या स्केल है आपकी फाइल का, और क्या आप पोर्ट्रेट लेना पसंद करेंगे या लैंडस्केप? मैं किसी को भी ले सकता हूँ, जैसे मैंने इसको लैंडस्केप को लिया। क्लिक करें और क्लिक या रोके। ओके क्लिक करें और फाइल ओपन होगी आपकी। इट इज़ योर ड्राइंग। ठीक है, एक तो ये आपका मेथड है। दूसरा मेथड, हम स्टार्ट में जाते हैं, मैकेनिकल डिज़ाइन में जाते हैं, और मैकेनिकल डिज़ाइन में हम यूज़ करेंगे ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग से भी हम कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं। क्लिक ऑन द ड्राफ्टिंग and then same window you will have define your standard, define your size, define, let's say I want to get now portrait। मैंने portrait पर क्लिक किया, then click here OK। ठीक है, आपकी सेम फाइल होगी, लेकिन डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पर आपका पोर्ट्रेट व्यू होगा और आपका ड्राइंग वन में सॉरी, ड्राइंग वन में आपका लैंडस्केप व्यू होगा। तो आपने कौन से व्यू में कौन सी फाइल रखनी है आप उसको देख सकते हैं। मैं दोनों ही आपको लेकर बताएं अभी। लेकिन यहाँ पर आपके सभी टूल एक्टिव नहीं है। देखो, कोई भी टूल आपका एक्टिव नहीं है। व्यूज मैंने कहाँ से जनरेट करने हैं? ऑल टूल्स आर डीएक्टिवेटेड। ठीक है, अब मैं व्यू कैसे क्रिएट करूंगा जब मेरे टूल ही एक्टिव नहीं है? तो मैं आपके व्यू कैसे क्रिएट कर सकता हूँ? कैटिया में क्या होता है, हाँ पहले उससे पहले थोड़ा एक और समझ लेते हैं। हम जब कैटिया की फाइल को सेव करते हैं, फाइल एंड देन सेव, ये आपकी फाइल सेव होती है .cat ड्राइंग एक्सटेंशन के साथ। जैसे था CAT पार्ट, CAT प्रोडक्ट, दिस इज CAT के साथ सेव होगी। और आप एक अलग देख सकते हैं, जैसे मैं इसको सेव कर रहा हूँ फाइल एंड देन सेव एंड देन लेट्स से डेस्कटॉप ड्राइंग वन सेव। तो आप देख सकते हैं मेरे डेस्कटॉप पर एक फाइल सेव हुई है। कहाँ गई? ये मेरी फाइल है। ठीक है, ये थोड़ी अलग होगी, आपकी पार्ट्स है, प्रोडक्ट्स है, एक ड्राइंग टाइप से होगी। तो आप इसको देखकर समझ सकते हैं कौन सी ड्राइंग फाइल है, कौन सी पार्ट फाइल है। ठीक है, अब हम फिर से कैटिया को ओपन करते हैं। नाउ वेयर इन द कैटिया। ठीक है, तो ये था मेरा किसी फाइल को ओपन करना। अब हम आते हैं इसके बाद में, हम ड्राफ्टिंग करते क्यों हैं? एक ये मेन क्वेश्चन राइज होता है हमारा। हमने पार्ट को बनाया, हमारे पास 2D ड्राइंग्स थी जो कि असेंबली ड्राइंग मैंने आपको बताई। असेंबली ड्राइंग के बाद में, या जो आपकी पार्ट ड्राइंग थी, सभी ड्राइंग 2D में थी, आपने 2D को 3D में कन्वर्ट किया। कुछ आपकी 3D में भी थी, आपने 3D की 3D में बनाई। हम उसकी ड्राफ्टिंग क्यों कर रहे हैं? उसको 2D में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? कोई स्पेसिफिक रीजन? हम उसको पार्ट दिखा दें, वो बना देगा देखकर जिसको बनाना होगा।
क्या मैं सही कह रहा हूँ? फिर कहाँ गलती कर दी मैंने? ब्लूप्रिंट, ये ब्लूप्रिंट क्या होता है? डायमेंशन शो, ठीक है। और क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? हम 3D मॉडल को 2D में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? डायमेंशनिंग, ओके। डायमेंशन शो, डायमेंशनिंग एक ही चीज़ है। डिटेलिंग, ठीक है, ये भी डायमेंशनिंग डिटेलिंग का ही पार्ट है। एक्चुअल शेप के लिए ठीक है। अच्छा, to open a part of CATIA we need CATIA software, but by drafting it can be accessible to everyone. अच्छा ठीक है। और तो हम जो ये कर रहे हैं डायमेंशनिंग या डिटेलिंग या, अच्छा ऑर्थोग्राफिक व्यू, ठीक है, ये ऑर्थोग्राफिक व्यू, ये सब किस लिए कर रहे हैं? क्या स्पेसिफिक करने के लिए? ठीक है, सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ। अरे मैं तो बताऊंगा यार विकास, क्या जल्दबाजी कर रहे हो आप? अनम्यूट ऑल, और सभी को म्यूट करूंगा अब विद परमिशन। सत्य प्रकाश, आपने हैंड रेस किया था, अनम्यूट करें और बोलें। अच्छा, एक क्वेश्चन और राइज हो रहा है यहाँ पर, हम डिजाइन बना क्यों रहे हैं? अमित को है तो ठीक है। प्री डिफाइंड शीट, ऑल राइट। हाँ दिगंबर जी। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। सर जैसे ड्राफ्टिंग जो है, लाइक ऑटो कैड में जैसे हाँ। टेम्पलिंग होता था ना सर, वही है। हम्म। और इसमें जो है सो हाँ। जैसे एक ही डेस्कटॉप पे हम टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू सब बना लिए हैं। उसके बाद असेंबल कर दिए। हाँ। असेंबल पार्ट को हम्म। स्पेसिफिक करने के लिए, जब हम जैसे स्पेसिफिक मतलब असेंबल पार्ट ही दिखाना है सिर्फ, तो डिटेलिंग से दिखा सकते हैं। हम्म। उसके बाद रिक्वायर हुआ, जब उसी टाइम एट ए टाइम, जब टॉप व्यू या फ्रंट व्यू के लिए, तो उस पर क्लिक करने के बाद उसको स्लाइड करके टॉप व्यू फ्रंट व्यू भी दिखा सकते हैं। हम्म। आई थिंक मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। ठीक है, और कोई आंसर थैंक यू। देना चाहेगा? हमारे पास 3 दिन है, और 3 दिन में हम आराम से ड्राइंग पूरा कर लेंगे, आप लोग आराम से आंसर दे सकते हैं। तो थोड़ा आज फ्रेंकली होकर बात भी कर लेते हैं, क्योंकि टाइम मिला भी नहीं है बीच में। रेफरेंस फॉर क्रिएटिंग फाइनल प्रोडक्ट, कोई भी अपने साइड से म्यूट हो सकता है। आज बात भी करेंगे और हेलो क्लास सर। भी करेंगे, दोनों चीजें करेंगे। हाँ जी। सर हम लोग ड्राफ्टिंग का मेन यूज इसलिए है, फॉर एग्जांपल अगर हमने 3D में कोई ड्राइंग बनाई है और उस ड्राइंग का यूज सिर्फ हमें नहीं करना हाँ। है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसमें डिजाइनिंग होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, प्रोडक्शन होगा, तो उन सब को
अंडरस्टैंडिंग के लिए कि वो ड्राइंग जो हमने बनाया है वो सबको एक्सेसिबल हो, सबको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो, तो इसलिए हम ड्राफ्टिंग का यूज करते हैं। अब आपने थोड़ा सा एक वर्ड यूज किया, प्रोडक्शन, जिसको मैं बहुत देर से, जहां पर कुछ ड्राइंग्स आपने मैन्युअली बनाई भी होंगी, ठीक है। टेक्निकल ड्राइंग क्या होती है? इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड डिजाइनर। अगर आपने डेफिनेशन देखी होगी उसकी, तो उसमें कहना है कि कम्युनिकेशन वर्ड होगा जो कि मैन्युफैक्चरर और डिजाइनर के बीच में एक कम्युनिकेशन क्रिएट करता है। मैं डिजाइनर हूं, आप डिजाइनर हैं, कोई भी एक डिजाइनर कंपनी है या किसी भी कंपनी का डिजाइन एक डिपार्टमेंट है, आप किसी भी तरह समझ सकते हैं उसको। जैसे कुछ कंपनीज की R&D इंडिया से बाहर है, जैसे होंडा की R&D जापान में है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हो रही है, ठीक है। सेम ऐसे ही आपकी जो इंडिया कंपनी है, सब मारुति सुजुकी है, इनकी R&D मोस्टली आपकी बॉम्बे साइड में है, बॉम्बे पुणे में, साउथ इंडिया में ज़्यादा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग एक अलग सेक्शन होगा या सेटअप होगा या एक अलग कंपनी हो सकती है, और डिजाइन एक अलग डिपार्टमेंट, अलग कंपनी, अलग सेक्शन, अलग कंट्री, कुछ भी हो सकता है। तो टेक्निकल ड्राइंग आपका एक कम्युनिकेशन था डिजाइनर और मैन्युफैक्चरर के बीच में, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने का। उसके बाद हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग की। हमने जो भी अभी तक डिजाइन बनाए या हम बना रहे हैं या बनाएंगे, वो किसके लिए? अपने घर के लिए तो बनाएंगे नहीं हम, कि आपने बड़ा सुंदर सा डिजाइन बनाया, घर पे उसको फ्रेम कराया, अपनी दीवार पर लगा दिया, ऐसा तो करेंगे नहीं आप किसी पर्पस के लिए बना रहे हैं। आप कुछ भी डिजाइन कर रहे हैं, उसका एक पर्पस है आपका। ये मेरा पर्पस है, मैं इसको बनाना चाहता हूँ, आगे मैन्युफैक्चर करना चाहता हूँ, या मार्केट में सेल करना चाहता हूँ, कुछ भी हो सकता है। वो जो भी डिजाइन होगा कंपनी का, उसका एक पर्पस होगा। पर्पस सिर्फ एक ही होगा, उस पार्ट को प्रोडक्शन करना, मैन्युफैक्चर करना, उसको मार्केट में उतारना। इसीलिए हम सब काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा कंज्यूमर, हमारा मार्केट यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है हर जगह पर। एक चेन है, हम उस एक चेन के पार्ट है। मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसके पहले डिजाइनिंग है, उसके हम पार्ट हैं। इसको हम कहीं ना कहीं किसी कंपनी के लिए या किसी डिपार्टमेंट के लिए डिजाइन कर रहे हैं। ये एक दूसरी कंडीशन पहली बहुत ही ज्यादा क्लियर होती है हमारी। हम कुछ भी डिजाइन बनाते हैं किसी और के लिए, ऐसा लगभग नहीं होता है कि हम खुद डिजाइन बना, खुद ही मैन्युफैक्चर कर लें, सब काम खुद ही कर लें। अगर डिपार्टमेंट, कंपनी भी सेम है, बिल्डिंग भी सेम है, तब डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे। डिजाइन डिपार्टमेंट में 4 लोग बैठे होंगे, 2 लोग बैठे होंगे, 2 कंप्यूटर लिए बैठे होंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और अलग से 2 लोग बैठे होंगे, उनका वही काम होगा, हाउ टू डू द प्रोडक्शन एंड कंट्रोल द प्रोडक्शन लाइन। क्वालिटी वालों का अपना काम होगा, हाउ टू कंट्रोल चेक द क्वालिटी। आपने एक ड्राइंग बनाई है, आपने एक पार्ट बनाया, आपने पार्ट को मैन्युफैक्चर करना है, तो आप सिंपल एक उसको, उसका बड़ा सुंदर सा एक डिजाइन बनाते हैं। आप रेंडरिंग करने के बाद लुक लाइक रियलिस्टिक, उसको आप देते हैं कि मुझे ये बनाना है। क्या बना पाएगा? वो नहीं बना पाएगा। जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा या जो मैन्युफैक्चरर होगा, वो उसको नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसके काम की वहां पर कोई चीज नहीं है। आपने एक सुंदर सा फोटो लिया, उसको दिखा दिया, उसको नहीं बना पाया, क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट किसकी है? जो आप लोग वर्ड यूज कर रहे थे, डायमेंशनिंग, डिटेलिंग, सेक्शनिंग, टॉलरेंसिंग, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर GD&T, ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग, शॉर्ट में इसको GD&T बोलते हैं। इसका अलग कोर्स भी होता है छोटा सा, 15-20 घंटे का। GD&T अगर आपने अच्छे से टेक्निकल ड्राइंग करी हुई है, तो मैं कह सकता हूँ आपने 50-60% GD&T आपने 50-60% GD&T ऑलरेडी की हुई है। हम जब इसको मैन्युफैक्चरर को या प्रोडक्शन को देते हैं, उनको स्पेसिफिक डायमेंशनिंग, डिटेलिंग, टॉलरेंसिंग, जो भी आप GD&T बोल रहा हूं मैं, उनको सब चीज बिल्कुल क्लियर चाहिए होती है वहां पर। क्योंकि अगर मैं बात कर रहा हूँ एक कंपनी, जैसे एक कंपनी में सेम डिपार्टमेंट है, सीधे बंदा उठकर जाएगा,
थोड़ा सा टाइम वेस्ट करेगा अपना, लेकिन कंपनी में इन चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है। तो वो लोग स्टैब्लिश ऐसा रखते हैं प्रोडक्शन लाइन भी, आपका टाइम टाइम सेव हो। तभी अगर आप लोगों ने इंटर्नशिप की होगी या करेंगे, आप लोग देखेंगे वहां पर एक लाइन फॉलो करते हैं प्रोडक्शन की भी, इसके बाद ये प्रोसेस, इसके बाद ये प्रोसेस, आपका टाइम सेव हो। ऐसा ना हो आप ए से बी पर जा रहे हैं, बी से डी पर और डी से फिर सी पर आ रहे हैं। आप सिक्वेंस को फॉलो करते हैं नॉर्मली, ताकि आप किसी तरह से टाइम अपना सेव करें। आप जाते हैं डिजाइनर के पास में, इसको कॉल करने के बाद ठीक है बुला सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अलग अलग बिल्डिंग की, अलग अलग शहर की, अलग अलग कंट्री की, तब कैसे पॉसिबल होगा? तब पॉसिबल नहीं हो पाता है। उस केस में आपकी डिजाइन बिल्कुल क्लियर हो और क्लियर इंडिकेट करे आपका। हाँ, हम आइसोमेट्रिक व्यू दिखा सकते हैं। आपने जापान में यहाँ को ईमेल की एक ड्राइंग, यहाँ से होंडा आपकी ग्रेटर नोएडा में है, उन लोगों ने सिंपल प्रिंट आउट निकाला, कंप्यूटर में देखा। सॉफ्टवेयर वो भी यूज करते हैं उसको ओपन करने के लिए, ऐसा नहीं है वो नहीं यूज करते हैं, वो सिर्फ उसको देखने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर में उसके जितने भी व्यूज हैं उनको सबको आसानी से देख सकते हैं। लेकिन व्यू की जो डायमेंशन है, जो टॉलरेंसिंग है, जो और डिटेलिंग है, उन सबको हम केवल और केवल 2D में ही डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने अभी कुछ आपको सामने असाइनमेंट थे जो कि ड्राइंग आपके आइसोमेट्रिक में थी, आप लोगों ने खुद फेस किया होगा वहां पर कितनी प्रॉब्लम्स थी डायमेंशन में। आप लोग छोटे से पार्ट के डायमेंशन नहीं पढ़ पाते थे, उसमें पता ही नहीं था होल कहाँ से कहाँ तक हो रहा है या डायमेंशन अपने कहाँ से कहाँ तक ली हुई है। तो जब एक छोटे से कंपोनेंट में ऐसा पॉसिबल हो सकता है, जो हमने आइसोमेट्रिक में डायमेंशन आपको दिया था, अप्लाई किया था, तो बड़ी सी ड्राइंग में फिर कैसे पॉसिबल होगा? वहां तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए हम यूज करते हैं आपका 2D को, ताकि किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से उसका GDNT हम डिफाइन कर सकें और उसको रीडेबल बना सकें सभी के लिए। सभी में मीन्स इंजीनियर्स, क्योंकि आपकी ड्राइंग्स हम इंजीनियर्स हैं तो उसी के लैंग्वेज में बात करेंगे। ड्राइंग कोई और नहीं पढ़ सकता अपार्ट फ्रॉम इंजीनियर्स, तो हम उन्हीं के लिए बात कर रहे हैं, हम उन्हीं के लिए यूज कर रहे हैं उसको, ताकि वो उसको आसानी से पढ़ सकें और समझ सकें, उनको परेशान ना होना पड़े और इस चीज के रिगार्डिंग क्वेरीज ना डालनी पड़े बार बार। तो इन सबको हम यूज करने के लिए, इन सबको अवॉइड करने के लिए प्रॉब्लम्स को उन सबको, और हमारा प्रोडक्शन प्रॉपर वे में हो, टाइमली हो, विद एक्यूरेट हो, एक्यूरेसी के साथ हो, हम यूज करते हैं आपका ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स एक वर्ड था ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या होता है? जब हम कोई भी फाइल को हम जब PDF में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो आपका ब्लूप्रिंट बन जाता है। उसको प्रिंट कर सकते हैं आप ऑन अ पेपर, या आपके सामने भी, आप लैपटॉप में, आप टैबलेट में, आप कंप्यूटर में कहीं उसको देख सकते हैं। इस तरह का ब्लूप्रिंट एक्सेसिबल होता है, आप कहीं भी ले में, ठीक है। अब हर जगह कई बार लैपटॉप नहीं होते हैं, कंप्यूटर्स नहीं होते हैं। कई बार क्या होता है, जो हमारी प्रोडक्शन लाइन है, CNC VMC के पास में कंप्यूटर्स होते हैं, लेकिन जो कोर प्रोडक्शन होता है वहां कंप्यूटर नहीं होता है नॉर्मली। वहां पर कंप्यूटर होगा तो केवल आपकी MIS बनाने के लिए, आपके फॉर्मेट बनाने के लिए, वहां पर वर्ड एक्सेल में काम होता है। जो मैं प्रोडक्शन लाइन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर मशीन से कोई मतलब नहीं होता है, तो वहां पर कम से कम ड्राइंग आपके सामने रखी होती है, एक पेपर पर प्रिंट होती है। तो जो क्वालिटी वाले होते हैं, एज पर ड्राइंग्स दे कैन चेक द इंस्पेक्शन। जो क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है उनके पास में ड्राइंग्स होती हैं, उनके सामने चार्ट में लगी होती हैं ड्राइंग्स, तो मोस्टली डायमेंशन उनको याद हो जाती हैं, लेकिन फिर भी अपने उनके पास सभी ड्राइंग्स होती हैं। पैड यूज क्या है, शाफ्ट यूज क्या है, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। उनका जो फाइनल प्रोडक्ट उनके पास है, जिसको वो बना रहे हैं, इसकी बेस पर क्वालिटी चेक कर रहे हैं, उनको सिर्फ उसकी रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए हम ड्राफ्टिंग करते हैं, और ड्राफ्टिंग इज मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि ड्राफ्टिंग सबसे ज्यादा प्रेजेंटेबल है। आपने कितनी मेहनत से ड्राइंग को बनाया है, कौन कौन से जुगाड़ टूल यूज किए हैं, वो अंदर का एक मैटर है, उससे उसको नहीं पता। लेकिन ड्राफ्टिंग क्या है? ये आपका प्रेजेंटेबल टूल है। आपने ड्राइंग यहाँ पर बनाई है और इसको यूज कहीं और कर रहे हैं। एक इंजीनियर भी कर सकता है और एक टीम
ही कर सकती है। इट शुड बी अ प्रेजेंटेबल थिंग्स। आपने जो पार्ट बनाया था वो प्रेजेंटेबल नहीं था, वो तो आपने बनाया अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, अपने जो वे बनाना चाहते हैं, कौन से टूल कैसे टूल यूज किए, वो आपका अपना पर्सनल प्रॉब्लम है, वो केवल डिजाइनर लेवल तक होता है। लेकिन जो ड्राफ्टिंग होती है, जो ड्राइंग होती है आपकी, वो डिजाइनर लेवल तक नहीं होती है, वो आपकी डिजाइनर से लेकर मैन्युफैक्चर, क्वालिटी और एंड तक होती है। तो ड्राफ्टिंग या ड्राइंग आपकी, मैं ड्राइंग की बात करूंगा, ड्राफ्टिंग एक आपका वे होता है। ड्राफ्टिंग सबसे ज्यादा प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो आपने बहुत बड़े बड़े व्यू बनाए, छोटी छोटी डायमेंशनिंग लिख दी, वहां पर कोई पढ़ भी नहीं पा रहा है, बहुत छोटा टेक्स्ट लिखा, कोई पढ़ भी नहीं पा रहा है, पता लगी ऑब्जेक्ट आपने बहुत अच्छा बनाया, ठीक है, लेकिन जो डायमेंशंस आप अप्लाई कर रहे हैं, टॉलरेंस अप्लाई कर रहे हैं, इतना बड़ा लिख दिया कि बहुत बड़ा बड़ा कुछ और चीजों को हाइड कर रहा है साथ में। डायमेंशन टेक्स्ट के एरो बहुत बड़े बड़े हैं, टेक्स्ट बहुत बड़ा है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी, उसको ठीक से डिफाइन करना होगा। इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है कि आपने इस साइज का एरो रखना होगा, इस साइज का टेक्स्ट रखना होगा। ये आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक भी लेता है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। डिपेंड ऑन द शीट, आप ड्राइंग को किस शीट पर प्रिंट कर रहे हैं, किस साइज की शीट पर प्रिंट कर रहे हैं, A0, A1, A2, A3, A4, कहाँ पर। मैकेनिकल में नॉर्मली A3, A2 चलता है आपका, A1 भी चलता है, ठीक है, पर A0 नॉर्मली नहीं चलता। सिविल में हम A0 पर काफी वर्क करते हैं। A4 तो ऐसा मानो कि चलता ही नहीं है। कोई बहुत ही छोटी मोटी कंपनी हो, बहुत छोटे मोटे पार्ट्स हो, A4 पर प्रिंट करते होंगे, बट मोस्टली A3, A2, A1 इन पर प्रिंट करते हैं। तो आपने इसको देखना होता है कि आपने कहाँ पर प्रिंट करना है, और प्रिंट करने के बाद आपका जो व्यू आ रहा है, कई बार क्या होता है, हम जब कंप्यूटर में बनाते हैं, देखो हमारे सामने जो शीट दिख रही है, ये छोटी सी एक शीट है, ठीक है। अब यहाँ पर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, कई बार आपने उसको बनाया हुआ है, लेकिन आप इसको A1 साइज पर प्रिंट कर रहे हैं, तो मे बी आप वहां पर ठीक से पढ़ पाएंगे। इसलिए कई बार आप स्टार्टिंग में पेपर वेस्ट भी करते हैं, आपने उसको प्रिंट निकाला, आप प्रॉपर पढ़ पा रहे हैं, सब कुछ एवरीथिंग इज ओके, प्रेजेंटेबल, आप सेटिस्फाई हैं, आप उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे, ईमेल कर देंगे, जो भी करना होगा, जो प्रोसेस होगा कंपनी का। अदरवाइज क्या होगा, आप उसको फिर से प्रिंट करेंगे, चेक करेंगे, ताकि जहां पर ये ड्राइंग जा रही है, मे बी वहां पर कंप्यूटर ना होगा, केवल PDF फाइल भेज रहे हैं आप, वो लोग प्रिंट करेंगे, उसको प्रिंट करने के बाद ही पढ़ेंगे। तो ये हमें देखना होता है। इट शुड बी ए प्रेजेंटेबल थिंग्स, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ड्राफ्टिंग हमारा, क्योंकि उसको हम अपने लिए नहीं, अपने साथ साथ हम किसी और के लिए बना रहे होते हैं। तो ड्राफ्टिंग हमारे पूरा क्लियर है, और हमारे पार्टिसिपेंट्स 50 ज्वाइन हो चुके हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको एक अब मैं स्टार्ट करूंगा, अभी इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। मैंने कहा था आज 8 तारीख में मैं सभी लोगों के नाम लूंगा, जो लोग प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। कंफ्यूज ना हो, फाइल को क्रिएट किया है हमने अब किसी फाइल से उसके व्यू को यहाँ पर इंसर्ट करना है। हाँ, विकास कुमार 15 अक्टूबर प्रेजेंटेशन डे। यहाँ से कोई टूल आपको नहीं दिख रहा है, इंसर्ट व्यूज, आप व्यू से व्यू इंसर्ट करेंगे, प्रोजेक्शन सब आपके डीएक्टिवेट होंगे। देखो अभी कोई भी नहीं दिख रहा होगा। ऑब्जेक्ट से मैं यहां से कुछ नहीं कर पाऊंगा अभी, ठीक है। आपको जिस फाइल की ड्राइंग बनानी है या ड्राफ्टिंग करनी है, टेस्ट आपका 16, 17, 18 में होगा। आप लोग वो क्वेश्चन रिपीट ना किया करें, जो मैं कई कई बार बोल चुका होता हूँ। आप लोग सुन नहीं पाते हैं, आपका नेटवर्क आपको सुनने नहीं देता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो मेरी फाइल है जिसका आपने ड्राफ्टिंग करनी है, उसको आपने ओपन करना होगा। फाइल ओपन, आपने किस फाइल की ड्राफ्टिंग करनी है, जैसे मेरे पास पार्ट 2, ठीक है, 4 लेते हैं हम, 4 मेरे पास है। इस फाइल की मैंने ड्राफ्टिंग करनी है, इसको 2D में कन्वर्ट करना है, इसको मैंने ओपन करके रखना होगा। इसको हम सिर्फ ओपन करके रखेंगे, विंडो में जाएंगे और फिर से आपकी ड्राइंग शीट में चले जाएंगे।
मैं इसको बंद कर रहा हूँ, टू को, एक फाइल काफ़ी है मेरे लिए। फिर विंडो में आते हैं, ड्राइंग वन में आते हैं। तो अभी आपने दो फाइल खोली हुई है अपने सामने, एक फाइल है आपकी ड्राइंग, एक फाइल है आपकी पार्ट। अगर आपने और भी पार्ट्स की ड्राफ्टिंग करनी है इसी शीट पर, आप उनको भी खोल लेंगे। अभी देखो आपके सामने केवल एक ही फाइल दिख रही है, तो हम क्या क्या करते हैं, जैसे आपने फाइल खोली, एक फाइल और है यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं आपका एक टूल एक्टिव हो गया, एक के साथ में कुछ और टूल भी एक्टिव हो गए आपके, देख पा रहे हैं आप। मैं इंसर्ट में जाता हूँ, व्यू में जाता हूँ, प्रोजेक्शन, कुछ टूल आपके एक्टिव हैं। अगर मैं ये फाइल बंद कर देता हूँ तब ये टूल आपके एक्टिव नहीं होंगे। अब हमने किसी भी दूसरी कंडीशन, आपने ड्राइंग को कैसे बनाया, किस प्लेन से बनाया है, यहाँ पर उससे कोई मतलब नहीं होता है। जैसे मैं कहता था आपका एक्स वाई टॉप प्लेन होता है, व्यू नहीं बोलता था मैं, टॉप प्लेन होता है, वाई जेड जेड एक्स फ्रंट साइड जो भी लेना चाहें आप। यहाँ पर टॉप वो होगा जो आप बनाएंगे, यहाँ पर फ्रंट वो होगा जो आप बनाएंगे। प्लेन आपने कौन सा यूज किया है डजंट मैटर हियर। तो जो एक्चुअल व्यू आपका क्रिएट होना चाहिए वो अब होगा, वो तो केवल सिर्फ आपका देखने के लिए था। जो मैं करता था कभी कभी विंडो और पार्ट, हम लोग यहाँ से कभी कभी चेक करते थे हमने कौन सा व्यू रखना है। मैंने क्लिक किया, मैं करता था फ्रंट टॉप साइड, तो ये आपका प्रॉपर प्रोजेक्टेड व्यू नहीं था, ये सिर्फ आपका देखने के लिए आप एक व्यू थे यूज करते थे। फ्रंट व्यू से देखना है उसको, टॉप से देखना है, साइड से देखना है। अब हम ड्राफ्टिंग में उसको प्रॉपर करेंगे, विंडो एंड ड्राइंग हियर। हम कई बार क्या करते हैं उसको आसानी से यूज करने के लिए, हम फ्रंट व्यू क्लिक करेंगे, उसके बाद विंडो में जाएंगे, पार्ट क्लिक करेंगे, यहाँ से कौन सा अपना फ्रंट व्यू रखना है, इसको, इसको। आप या तो फेस पर क्लिक करें या प्लेन पर क्लिक करें, आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया, आपके सामने एक फाइल इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। अभी रिपीट कर रहा हूँ, मैं एंडू करूंगा, कंट्रोल जेड, ठीक है। एक तो ये मेथड था मेरा, हम इसको लिए क्या करते हैं कई बार, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं दो पार्ट्स में। तो जैसे मुझे इसको करना है, मैं टूल पर क्लिक करूंगा और मैं डायरेक्ट यहां पर आ जाऊंगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आसान पड़ेगा मुझे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड, मैंने क्लिक किया फ्रंट व्यू, और मैं सिर्फ यहाँ पर क्लिक करूंगा या प्लेन पर क्लिक करूंगा, मैं ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाऊंगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक ही फाइल में इस विंडो को आप यूज कर सकते हैं वर्टिकली। नहीं करना है, मैं अंडू कर रहा हूँ, इसको फुल कर ले रहा हूँ, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब हम कोई भी न्यू फाइल लेते हैं, हम स्टार्ट में आते हैं, मैकेनिकल डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग हम जाते हैं। अब आपके सामने एक फाइल खुली हुई है, ओपन फाइल है, तब देखो कुछ ऑप्शंस आपके चेंज होंगे। क्लिक ऑन ड्राफ्टिंग, आपसे पूछता है आपने कौन सा स्टैंडर्ड लेना है, आपने कौन सा पेपर का साइज लेना है, कौन सा आपने व्यू पोर्ट्रेट या लैंडस्केप रखना है। मैं लैंडस्केप लेता हूँ, उसको ओके करता हूँ। एक विंडो और ओपन होगी अभी, जो आपको बताएगी, अरे तो होना चाहिए था। एक मिनट, पार्ट में जाओ पहले, तब दिखेगा। हम पार्ट में आते हैं, यहाँ पर है हम। अब हम ड्राइंग खोल रहे हैं, स्टार्ट, मैकेनिकल डिजाइन, देन ड्राफ्टिंग, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपको ये खोलता है,
हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। आप फाइल में जा सकते हैं, फाइल के बाद आप न्यू फाइल, यहाँ से आप ड्राइंग ले सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं लेते हैं तो जो मैंने अभी किया था उसको भी ट्राई कर लें आप। मैंने ड्राइंग क्लिक किया और ओके, आपसे ऑटोमेटिक पूछता है आपका पेपर, आपका स्टैंडर्ड, आपका फाइल का साइज, ओके किया। ड्राफ्टिंग आपसे यहाँ पर ऑटोमेटिक पूछता है आपने ब्लैंक शीट रखनी है, कोई व्यू नहीं लेना, आपने सभी व्यूज क्रिएट करने हैं, आपने लेफ्ट फ्रंट टॉप लेना है, आपने फ्रंट टॉप राइट लेना है। ठीक है, आपने जिस व्यू को लेना है उसको क्लिक करें, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं आप। क्लिक ऑन द मॉडिफाई, आप यहाँ से जो मेरी विंडो ओपन होती थी इसको चेंज कर सकते हैं, कौन सा पेपर कौन सा स्टैंडर्ड लेना है। आपको दिखा रहा है स्टैंडर्ड IS, तो मैं इसको लेना चाहता हूँ, आपके सभी व्यूज, इस फाइल के सभी व्यूज को मैं लेना चाहता हूँ। अभी देखो आपको एक सिंबल दिख रहा है यहाँ पर, आई थिंक आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एक सिंबल दिख रहा है, ये क्या है? हम्म, जल्दी रिप्लाई करें, टाइम बहुत कम है। जो सिंबल हमें दिख रहा है ये किस चीज का सिंबल है? फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, नॉट स्केल, स्केल का नहीं है, ये फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सिंबल है हमारा। ठीक है, इसका मतलब जो आपकी ड्राइंग होगी वो फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में क्रिएट होगी। जब हम किसी भी पार्ट से उसके एक से ज्यादा व्यूज क्रिएट करते हैं, 2 3 4 5 6 जो भी आप, उसमें हमेशा आप एक रूल फॉलो करते हैं, आपने उसको किस मेथड के अकॉर्डिंग प्रोजेक्शन क्रिएट करने हैं, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, विद द हेल्प ऑफ थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और मुझे उम्मीद है कि ये सभी को आपको अच्छे से आता होगा, फर्स्ट एंगल क्या होता है, थर्ड एंगल क्या होता है, तो मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्लियर करते हैं इसको हम। आपने डिफाइन किया बाय डिफॉल्ट ये फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ले रहा है। अब आपकी रिक्वायरमेंट, आपने फर्स्ट में ड्राइंग क्रिएट करनी है या थर्ड में ड्राइंग क्रिएट करनी है। आप लोग असाइनमेंट के लिए हर एक ड्राइंग थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में ड्रॉ करेंगे और साथ में सिंबल भी डिफाइन करेंगे, बताऊंगा आपको मैं अभी, साथ में सिंबल भी बनाकर देंगे। और सभी ड्राइंग्स थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में क्रिएट करें, फर्स्ट एंगल में ना करें। मैंने क्लिक किया, मुझे सभी व्यूज क्रिएट करने हैं, उसके बाद क्लिक करेंगे ओके पर, क्लिक ऑन ओके टू एक्सेप्ट। तो देखो आपके जितने भी व्यूज है सब आ जाएंगे इसी शीट में, एक ये है, एक ये, एक ये लाइक दिस, इसने ऑटोमेटिकली आया है। इसको जनरली हम यूज नहीं करते हैं, मैं पर्सनली यूज नहीं करता हूं, आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, दूसरी कंडीशन, जो ये आपको बाउंड्री दिख रही है, ये बाउंड्री, ये आपका प्रिंटेबल एरिया होता है। जो भी आप ड्राइंग बनाएंगे, जो भी व्यूज बनाएंगे वो इसी के अंदर हो, इसके बाहर ना हो। इससे बाहर अगर कुछ है तो वो भी प्रिंट नहीं होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैंने मूव किया यहाँ पर, इसको भी मैंने मूव किया यहाँ पर, इसको भी मैंने थोड़ा सा मूव किया ऊपर की तरफ। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा मैंने मूव किया और इसको भी थोड़ा सा मैंने मूव किया यहाँ पर।
ठीक है, लाइक दिस। अगर इस लाइन के बाहर कुछ भी है, यहां पर ये कुछ भी है इसके बाहर, इसका मतलब है वो आपका प्रिंट नहीं होगा। प्रिंट इन द सेंस आपका पीडीएफ फाइल में नहीं आएगा। अब इसको मैंने पीडीएफ कन्वर्ट करना है, पीडीएफ में जनरेट करना है। आप फाइल में आते हैं और फाइल को सेव करते हैं। मैं डेस्कटॉप पर सेव कर रहा हूँ, ड्राइंग 2 नाम से फाइल सेव कर रहा हूँ। इसको मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करूंगा। हम पीडीएफ क्लिक करेंगे यहाँ पर, कन्वर्ट टू पीडीएफ या जेपीजी आपके पास होगा, पर हम पीडीएफ में करेंगे। क्लिक ऑन पीडीएफ और ड्राइंग 2 एंड सेव हियर। ठीक है, अब देखो हमारे डेस्कटॉप पर एक फाइल जनरेट हो गई होगी जिसका नाम होगा ड्राइंग 2। इट इज ड्राइंग 2 फाइल। इसको अब ओपन करके देखते हैं, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ये मेरी फाइल है ड्राइंग 2, ओपन किया, देख रहे हैं आप लोग। जो उस लाइन के अंदर ऑब्जेक्ट से वही आपके प्रिंट में है, अदरवाइज आपका कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिंट में नहीं आया है। इसका मैं हमेशा ध्यान रखना होगा, तो जो भी बनाएंगे आप उसके हमेशा अंदर बनाएंगे, या प्रिंटेबल एरिया को चेंज करेंगे। आप ड्राइंग का साइज चेंज करेंगे। अब ड्राइंग का साइज आपने चेंज करना है, तो मैं इन सभी को डिलीट कर रहा हूँ जितने मेरे व्यूज आपके सामने दिख रहे हैं। डिलीट किया। ये मेरी ठीक है, सिर्फ इसको रखा है मैंने। और अगर आपने शीट को चेंज करना है, शीट में जैसे आपने क्या चेंजेस करना है, राइट क्लिक करें शीट पर, प्रॉपर्टीज में जाएं और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आप यहाँ पर शीट का नाम चेंज कर सकते हैं, उसका स्केल, शीट का ग्लोबल स्केल चेंज कर सकते हैं, उसका फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं। इसको मैंने A4 नहीं A3 में रखना था। पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में आपने इसको रखना है, चेंज कर सकते हैं। प्रोजेक्शन मेथड चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल। मैंने कहा था थर्ड एंगल में रखना है। फिट द ड्राइंग यहाँ पर नहीं आता है, आपको अप्लाई करना पड़ेगा 1 और 2 3 करके। मुझे इसको थर्ड एंगल में बनाना होगा। मुझे यहाँ पर थर्ड एंगल में बनाना होगा इसको, तो मैं पहले एंगल डिसाइड करूंगा, उसके बाद अपने प्रोजेक्शंस को लाऊंगा। आपकी बाउंड्रीज हैं, इसको ओके अप्लाई करें। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने कोई चेंजेस प्रोजेक्शन में करने हैं तो राइट क्लिक करें, उसकी प्रॉपर्टीज में जाएं। तो यहां से हम इस प्रॉपर व्यू का स्केल चेंज कर सकते हैं। विजुअल क्लिपिंग आप देख रहे हैं, आपके सामने एक फ्रेम आ रहा है। फ्रेम हम अप्लाई करते हैं, फ्रेम नहीं आएगा। देखो जो लाल सी लाइन थी, फिर से करें, अप्लाई करें, ये लाइन आ जाएंगी लाइक दिस। या आप क्लिपिंग आपने यूज करना है, मैं विजुअल क्लिपिंग नहीं यूज करूंगा। अनचेक करें, अप्लाई। आपने हिडन लाइन को लेना है, अपना सेंटर लाइन को लेना है, 3D कलर्स को लेना है, या एक्सेस को या थ्रेड्स को, सबको अप्लाई क्लिक करें तो ये आपको दिख जाएंगी, और नहीं क्लिक करेंगे तो कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, आप इस तरह से को कंट्रोल कर सकते हैं और ओके करें, एक्सेप्ट करें। अब मैं एक अलग से व्यू ले रहा हूँ, इसको हटाने के बाद में मैनुअली आपके 2-3 मिनट लूंगा बस, क्लास का टाइम तो हो चुका है। आप लोग साइड से इतना फीडबैक लिख दें ताकि मैं जल्दी से इसको एंड भी कर सकूं। मैंने क्लिक किया आपका फ्रंट व्यू पर, और उसके बाद में हम जाते हैं विंडो में,
मैं मैनुअली करूंगा, मैं ऑटोमेटिक मेथड यूज नहीं करूंगा, नहीं करता हूं कभी भी, वहां से मिस्टेक के चांस रहते हैं। हम पार्ट क्लिक करेंगे, मैंने इसका फ्रंट पार्ट यूज करना है, मैं प्लेन क्लिक करता हूं, ये आपका ऑटोमेटिक यहां पर आता है। सभी लोग साइड बाय साइड फीडबैक भी लिख दें। ठीक है, अब ये देखें, आप इसको चेंज करना चाहते हैं लाइक दिस, आप चेंज कर सकते हैं, कौन सा व्यू रखना चाहते हैं। ठीक है, ये मैं चाहता हूं। आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, तो जो पोजीशन आपको बेस्ट सूट करे उसको आप डिफाइन करें, उसके बाद कहीं भी क्लिक करें। इसको मैंने अप्लाई किया, आई कैन अप्लाई हियर। अब ये आपने एक व्यू जनरेट किया है, इसके चेंजेस करने बहुत बड़ा है, या आपने और व्यूज क्रिएट करने हैं, राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज में जाएं। मुझे थर्ड एंगल में रखना होगा सभी को, तो पहले तो मैं थर्ड एंगल में डिफाइन करूंगा, राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज एंड डिफाइन हियर थर्ड एंगल, ऑलरेडी है मेरा, ओके। उसके बाद यहाँ पर मुझे इस ऑब्जेक्ट की हिडन लाइन भी लेनी है, सेंटर लाइन भी लेनी है, थ्रेड्स भी लेना है, एक्सेस भी लेनी है, उनको चेक कर लें, बाकी ओके करें। तो देख रहे हैं आप लोग, यहां पर आपकी थ्रेड्स लाइन भी आ रही है फिलहाल में। ठीक है, तो ये आपका इसको शो करेगा। स्केल आपने चेंज करना है, काफी बड़ा है अभी, स्केल भी चेंज कर सकते हैं, राइट क्लिक देन प्रॉपर्टीज, और इसको मैंने 1/2 करना होगा, क्लिक ऑन 1/2, क्लिक हियर, ओके। इसके बाद यहाँ से आपके इसके प्रोजेक्शन व्यू क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए हम इसका नेक्स्ट आपका टूल था आगे, प्रोजेक्शन, यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं इसका टॉप। देखो अभी आपका फ्रंट टॉप थर्ड एंगल में आ रहा है, आई कैन क्लिक अप, आई कैन क्लिक डाउन, क्लिक हियर, क्लिक हियर। देख पा रहे हैं आप लोग, ये टॉप है मेरा टॉप व्यू, ये मेरा बॉटम व्यू है। अगर आप फर्स्ट एंगल में रखेंगे इसको, देखें फर्स्ट एंगल में क्या होता है, प्रॉपर्टीज और इसको फर्स्ट एंगल में चेंज करें, फर्स्ट एंगल ऑफ मेथड, ओके। मैंने प्रोजेक्शन किया, लुक लाइक इट इज नाउ फर्स्ट एंगल। देख रहे हैं आप डिफरेंस, आपका बॉटम व्यू टॉप में आ रहा है और आपका टॉप व्यू बॉटम फेस में आ रहा है। ठीक है, तो ये आप डिफाइन करेंगे, मैं कह रहा हूं आपको सभी को थर्ड एंगल में ही बनाना है। तो सबसे पहला शीट क्रिएट करने के बाद उसका प्रोजेक्शन चेंज करें, आपको किस प्रोजेक्शन में ड्राइंग बनानी है। और मुझे क्रिएट करना है इसका टॉप व्यू, मुझे क्रिएट करना है इसका साइड व्यू, और आपको चाहिए आइसोमेट्रिक, तो आइसोमेट्रिक भी आपको करना पड़ेगा। गो टू आइसोमेट्रिक, अगेन गो टू पार्ट और क्लिक ऑन द आइसोमेट्रिक हियर और क्लिक ऑन द व्यू हियर। आप इसको भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अभी साइज काफी बड़ा है, इसको छोटा करने के लिए प्रॉपर्टीज में जाएंगे और इसको भी मैं 1/2 ही रखता हूँ और ओके क्लिक करता हूँ लाइक दिस। ठीक है, ये सब मेरा क्लियर हो। आई थिंक दिस क्लियर। मैं अब आज के लिए इतना ही कर रख रहा हूँ, बाई कलम ठीक से करेंगे। हाँ जी, आप क्या लिख रहे हैं? एज ए प्रोफेशनल कोर्स, सब प्रोफेशनल जॉब किसको बोलते हैं, पहले आप मुझे ये थोड़ा बताएं।